अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिन्ते नवाज और आप देख रहे हैं बिन्ते नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 62 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नस्वारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लज़ीना हमजा के नीचे ज़ेर ज़ेर को बगैर खींचे बगैर चटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून मुशद्दद हर दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि कलमे दो हैं और इन दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हैं, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाता है। असल में ये कलमा था इन्ना अल्लज़ीना। अब पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा में से अलिफ मद्दा, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल और तीसरा साकिन इस्लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन। अब इन तीनों को पढ़ना नाजायज़ था। हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हुर्फ़ मद्दा को हज़फ कर दिया, ठीक है। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो तीसरा साकिन है यानी लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन, हम इसको ज़बर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो, ऐसी या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। यह हमज़ा हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। लाम मुशद्दद में छुपे लाम साकिन को हम पहली मरतबा वाव से मिलाकर पढ़ेंगे और उसके बाद लाम अपनी हरकत के मुताबिक यानी जबर के साथ पढ़ा जाएगा। या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो, ऐसी है या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ खाली अलिफ उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, ठीक है। वन्नस्वारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाह। वाव के ऊपर जबर को बगैर खींचे बगैर चटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून मुशद्दद हर दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ नून पहली मरतबा वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी जबर के साथ पढ़ा जाएगा। ये हमज़ा हमज़तुल वसल है जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया है। ये लामे शमसी है जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती और इसके बाद वाला हर्फ हमेशा मुशद्दद होता है, ठीक है। स्वाद के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। इसके अलावा रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। वाव के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर चटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे स्वाद मुशद्दद हर दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ स्वाद पहली मरतबा वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े जबर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा ये हमज़ा हमज़तुल वसल है जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। ये लामुत तारीफ की लाम शमसी है जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती और इसके बाद वाला हर्फ हमेशा मुशद्दद होता है। हमज़ा के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर चटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे या साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो, ऐसी है या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। नून साकिन के बाद हुर्फ़ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से हमज़ा आ रहा है तो यहाँ इज़हार हल्की का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं।
बाकी नीचे जेर है, जेर को बगैर खींचे बगैर झटकदी मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक की अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ लाम पहली मरतबा बाद से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े जबर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम से पहले अगर जेर हो तो लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम को हम बारीक पढ़ते हैं। वाव के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज के मखरज में रुक जाती है। हम साकिन लाम को वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा ये हमजा हमजतुल वसल है, दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर है, ऐसी वाव लीन कहलाती। वाव लीन को हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। हमजा हमजतुल वसल है जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। हम लाम साकिन को जेर वाली मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़े जबर को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। रॉ के नीचे जेर है, जेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा रॉ के नीचे जेर होने की वजह से इस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। हा के ऊपर दो जबर की तनवीन है और दो जबर की तनवीन के बाद के बच्चे 15 हुर्फों में से फा आ रहा है, तो यहाँ इख्फा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। नीम साकिन के बाद बके वजह 26 हुर्फों में से हमजा आ रहा है, तो यहाँ इजहार इस शफी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे जीम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन जीम हुर्फ मुकलकल में से इसलिए इसकी आवाज इसके मखरज में रुकेगी नहीं, बल्कि पलट कर वापिस आएगी। रॉ के ऊपर पेश होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बके बचे 26 हुर्फों में से आइन आ रहे, तो यहाँ इजहार शफी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद बके बच्चे 15 हुर्फों में से दाल आ रहे, तो यहाँ इख्फा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। रॉ के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे बा मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। अब बा पहली मरतबा रॉ से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी जेर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा बा मुशद्दद को हम मजबूती और जमाव के साथ पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर जबर होने की वजह से हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बके वजह 26 हुर्फों में से वाव आ रहा है, तो यहाँ इजहार शफी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम मीम पर वक्फ करते हैं तो साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ भी सुकून। ठीक है, अगर हम यहाँ वक्फ करते हैं तो वक्फ की सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे? वल्यौमिल आखिरि वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। ठीक है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसा वाव लीन कहलाता है। वाव लीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। फा के ऊपर दो पेश की तनवीन है और दो पेश की तनवीन के बाद हल्की हमजा हा आइन हा गैन खामे से आइन आ रहा है, तो यहाँ इजहार हल्की का कायदा होगा। तनवीन में छुपे नून साकिन को इसके मखरज सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर है, ऐसी यालीन कहलाती है। यालीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद बके बच्चे 26 हुर्फों में से वाव आ रहा है, शफी का कायदा होगा, यानी मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। अलिफ खाली से किसी भी हर्फ के ऊपर जबर है, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद बके वजह 26 हुर्फों में से या आ रहा है, तो यहाँ इजहार शफी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश है, ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून का सुकून आरिज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मद बनेगी मद्दे आरिज़ वक्फी, जिसकी मिकदार 2-4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। हम कैसे पढ़ेंगे? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है, पीछे से मिला के पढ़ लेते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद
रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।